माँ होने के नाते बेटा और बेटी दो बच्चे, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए तो अपन कितने केयरफुल रहते हैं। चल खाना खा ले, चल ये कर ले, चल वो कर ले, तो दिन से ये बीमार है, सेवा। तो वो विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों दूसरों तक नहीं पहुँच रही वो चीज़ें कि अपन सभी कुछ लोगों के लिए और भी करते हैं, लेकिन वो जिनसे अपना कुछ बस शुरू कर दीजिए। भावना की परवाह मत करिए। भावना कुछ उठ रही हो, जो चीज़ धर्मोचित है उसको शुरू कर दीजिए। भावना का इंतज़ार मत करिए कि जैसी भावना अपने बच्चों के प्रति उठती है, जब वैसी ही भावना अन्य बच्चों के प्रति उठेगी तब उनकी देखभाल करेंगे। भावना का इंतज़ार करो ही मत। भावना हो या नहीं हो, शुरू कर दो। शरीर को घसाना है। हाँ, बस शुरू कर दो। ये सबक सीख लो सब। ये सब तो कहना ही नहीं कि अभी दिल नहीं कर रहा, अभी भावना नहीं उठ रही, अभी मन नहीं बन रहा। मन बने कि ना बने, भावना उठे कि ना उठे, शरीर साथ दे कि ना दे, जो धर्मोचित है वो करना है। भावना का गुलाम नहीं बन जाना है। भावना का क्या भरोसा, जिंदगी भर ना उठे तो बैठे ही रहोगे। हम तो ये सोचते रहते कि भाव उठे क्यों नहीं रहा, सास ससुर है तो उनके लिए प्राणों से अधिक बढ़ के क्यों नहीं सोच रहे, अपने दर्द की परवाह छोड़। तुम शुरू करो, भाव पीछे पीछे आएगा। तुम चाह रहे हो कि भाव आगे आगे चले, तुम शुरुआत तो करो। हम घर चले जाएंगे कल, एक मतलब एक दिन और मिला है स्वर्ग जैसा माहौल में रहने का। तो घर जाके ऐसे क्या कुछ ऐसे चीजें याद रखें हम लोग जाके। खरीदारी करिए, शॉपिंग बहुत सारी। क्या खरीदना है इसमें, क्या खरीदना है? बिना सके कि गुम तो नहीं होगी। जब मैं छोटा था तो लक्ष्मण सेलेनिया बल्ब का एक विज्ञापन आता था जिसमें बोलता था पूरे घर के बदल डालूंगा। क्या? पूरे घर के बदल डाल, पूरे घर के बदल डालूंगा। तो बस पूरे घर के बदल डालिए, घर को मंदिर बना दीजिए। हाँ, पर किताबें तो ले जा करके ये लोग अलमारियों में रख देंगे, मंदिर में टिका देंगे या मंदिर में टिका देंगे उसमें। अब नहीं टिक सकती। हाँ, बड़ी बड़ी चीजें लाइए। हम स्थूल जिंदगियां जीते हैं ना, शब्द जरा सूक्ष्म होता है। जब हमें पता है कि जिंदगी तो हम स्थूल ही जी रहे हैं, तो स्थूल चीजें लाइए। दीवार भगवा कर दीजिए, बड़ी मूर्तियां रख दीजिए, और तरीके निकालिए। सजावट के लिए घंटियां लगा दीजिए, मंदिर की याद आएगी। बाकी खरीदारी में तो आप मुझसे क्या सीखेंगे, माहिर ही हैं। पोस्टर सबको भेजने, सब पोस्टर्स लगाइए, आपकी तस्वीर भेज। क्या करोगे वैसी कोई पेंटिंग लगा करके, कोई लाभ है? फूल ही फूल देख रहे हो, कितना फूलोगे? हटाओ उसको, कुछ ऐसा लगाओ जो बुद्ध की आंखें पूरे घर को भर डालो। तुम बोलो कि ये तो रहेंगे ही घर में, अब तुम देख लो तुम्हें रहना है कि नहीं। पहला हक तो इन्हीं का है, क्योंकि तुम तो मेहमान हो। सुनने में भले बुरा लगे, लेकिन असली बात तो ये है कि तुम तो मेहमान हो। और अगर मेहमान नहीं हो तो भरोसा दो कि अनंत तक रहोगे। जब तुम अनंत तक नहीं रह सकते तो तुम तो मेहमान हो। तो हम उसको पहला हक देंगे ना घर पर, जो अनंत तक रहेगा। आचार्य थोड़ा सा बुद्ध की आंखों पे, ताकि उसको देख के मुझे याद आए कि मुझे गुरु ने क्या कहा। अरे मैं उदाहरण दे रहा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना
मुझे बुद्ध बहुत पसंद है, तो मैं बुद्ध की आँख को देख के मुझे अंदर क्या चीज़ फील करना है। अब वो जबरदस्ती थोड़ी फील कर नहीं फील नहीं, आई मीन कि मैं अगर क्रोध कर रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, क्योंकि घर जाके तो मुझे पता है ये सब मेरे ऊपर हावी होने, क्योंकि अभी तो मैं गार्डन में बैठी हूँ तो पॉल्यूशन मुझे कैसे पता चलेगा, वहाँ जाऊंगी तभी तो पता चलेगा। बस देखना है, बस समय शांत देना बैठ जाए। है, समय देना है, समय देना है, बस समय देखते जाओ। समय देना है, अच्छा, समय देना है। अभी हम लोग बात कर, ये चीज़ भी मुझे थोड़ी खड़क रही थी कि सब इतना श्योर है कि वहाँ जाके कुछ होगा होगा होगा, तो नहीं भी होगा तो ये भी तो हो सकता है वहाँ जाके ये थ्रू आउट सबके मन में हमें वहाँ जाएंगे तो कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, वहाँ वापस जब लौटेंगे जब जीवन में, तो वो भी एक ओवरडू कर रहे हैं उसको। नहीं तो ये हमारी हैबिचुअल एक दिन में जा सकता है। धीरे धीरे पॉसिबल है, लेकिन किसके लिए उतनी फिर संकल्पशीलता हो, जूझ जाने का उतना मादा हो, कीमत चुकाने की उतनी तैयारी हो, तो फिर बहुत जल्दी भी हो सकता है। दो काम एक साथ करिए। जो जो चीजें आप जानती हैं कि आप में देह भाव भरती हैं, उन चीजों को विदाई दीजिए। जो जो चीजें आप में ईर्ष्या भरती हैं, क्रोध भरती हैं, जो जो चीजें आप में लोभ का संचार करती हैं, उन चीजों को विदा करिए और घर को भर लीजिए सुंदर प्रतीकों से। आभूषण, अलंकार, साज सज्जा, गहने, ये सब विदाई के काबिल हैं।